दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे टोटली 3 रेलवे के स्टॉक को। जैसा कि अभी के टाइम पता है भाई, रेलवे सबसे ताबड़तोड़ रेल यहाँ पे दिखा रहा है। कई लोग अभी के टाइम ये सोच रहे हैं कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिले, किस लेवल पे बाय करें। मेन पॉइंट रेलवे के स्टॉक्स के अंदर अभी के टाइम कितना बाउंस बाकी है, आगे कितना यहाँ पे तेजी दिखाएंगे, कितने टारगेट रहने वाले। दोस्तों बात करेंगे IRFC, आरबीएल, इरकॉन के बारे में। देखो दोस्तों, तीनों स्टॉक अभी के टाइम रॉकेट की तरफ भाग रहे हैं। जैसा कि IRFC में आज आपने देखा 7.5% के साथ तो हमें मोमेंटम में देखने को मिला। वही आरबीएल तो भाई सबसे तेज है, आरबीएल यहाँ पे 16% की तेजी के साथ हमें आज ऊपर जाता हुआ नजर आया। वही इरकॉन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इरकॉन भी भाई आज 6.5% के साथ हमें तेजी में क्लोज होता हुआ नजर आया। मेन पॉइंट दोस्तों, आज ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक के अंदर अगेन मूवमेंट बना। देखो दोस्तों, आज जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से दोस्तों, सॉरी अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से दोस्तों बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। एंड उन्होंने बताया कि दोस्तों वो अराउंड यहाँ पे 50 अमृत भारत ट्रेनों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो कि वो यहाँ पे आगे चलाएंगे, ठीक है ना। एंड इन्होंने पहले दोस्तों 3000 ट्रेनों का फिर से इन्होंने अनाउंसमेंट किया था पहले, जो कि ये आने वाले 5 साल में ये यहाँ पे लगाएंगे, मतलब यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ भाई, आरबीएल को पता है कि गवर्नमेंट का सबसे बेटर स्टॉक, इससे सबका ऑर्डर मिलते हैं। और ऑर्डर बुक भी इसकी बेटर है, विश्वास पात्र कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट की। तो इसकी ऑर्डर बुक अभी ये टाइम 85,000 करोड़ की काम का अनुभव हो, तो इसको सबका ऑर्डर मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो भाई, एक भाई बोल रहे थे कि अभी के टाइम की, जैसा कि जस्ट अभी उनका कमेंट आया था, मैंने बताया भी था, वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा क्या हुआ मोदी जी के काल में कि ये पूरे पेज से शेयर भाग रहे हैं। खासकर आरबीएल के ऊपर उनका कमेंट आया, तो मैं बता दूं भाई आपको कि एक बार आरबीएल की हिस्ट्री उठा के देखो, आरबीएल के पास अभी कितने ऑर्डर, पहले कितने ऑर्डर थे। इसी सेगमेंट में अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसके पास इतने ऑर्डर होते ना, तो अब तक लगभग यहाँ से आपको 1000 प्लस देखने को मिलती है। प्रॉफिट देखो, कंपनी का रेवेन्यू देखो, आने वाला फ्यूचर देखो कहाँ तक जाएगी। जो सेगमेंट ग्रोथ करेगा उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। यानी यहाँ पे रिटेल की भी होल्डिंग अच्छी, रिटेल भी लगातार बाई कर रहे हैं। एंड जिन रिटेल ने पैसा बनाया है वो सब यहाँ पे, जिन्हें पैसा लगाया सबने पैसा बनाया यहाँ पे। एंड एफआईडी की बार होल्डिंग चेक करना कितनी है यहाँ पे। मेन पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आते हैं भाई। देखो मेन चीज ये कि अभी के टाइम अगर देखोगे रेलवे शेयरों के अंदर हमें बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इस उछाल के पीछे वजह बजट से आशा है। बजट से रेलवे सेक्टर को बहुत आशा है। हर बार जैसे बजट आता है तो रेलवे सेक्टर हरा भरा हो जाता है, क्योंकि हर बार रेलवे को बड़ा की बजट में दिया जाता है। एंड इसको लेकर अभी के टाइम देखोगे तो अपडेट, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अपडेट क्या है, तो पहले हम अपडेट देख लेते हैं, इसके बाद टेक्निकल व्यू इन शेयरों को समझेंगे। देखिए टोटल दोस्तों अपडेट आपके सामने, रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी रफ्तार, आरबीएल ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड, इरकॉन वगैरह, IRFC ने भी यहाँ पे जबरदस्त मूवमेंट दिखाया है। देखो भाई, इंडिया के अंदर मैंने पहले भी कह रखा है कि रेलवे की जो ग्रोथ है ना, अभी बहुत बाकी है। चाइना के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, चाहे यूएस के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, चाहे आप यहाँ पे रूस जो आपका यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करो, तो बहुत फीचर है यहाँ पे भी के टाइम, ग्रोथ बाकी है। तो उसी को देखते हुए भाई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली भाई ये शेयर क्यों नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगी। मान के चलो कोई भी इनका पी देखो, देखो मैं ये चीज कहता हूँ कि अभी के टाइम अगर ओवर वैल्यू, जैसे मान के चलो इंडस्ट्री के स्टॉक का अगर 50 का है एंड स्टॉक का पी 200-300 का ट्रेड करा, तो फिर उस स्टॉक से डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत है। बट उस स्टॉक से डरने की जरूरत नहीं, स्टॉक का इंडस्ट्री भी यहाँ पे 50-60 का है एंड वो 50-60 पे ट्रेड करा, वो स्टॉक की वैल्यू है, रियल वैल्यू है। आज से 2 साल पहले ये स्टॉक दोस्तों कोडियों के दाम पे मिल रहे थे, इनकी बहुत अंडर वैल्यू थे। बट जैसे ही गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर वगैरह मिलने लगे, बिजनेस चला इनका, एंड जैसे जैसे यहाँ पे लोगों को लगा कि भाई हाँ पैसा बनेगा, तो पिछले 2 साल में पीयूष शेयर से ज्यादा चले हैं, लगभग 2-3-4 गुना तक ये हो चुके हैं। और अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों, तो बीते 1 साल में देखिए कितना धमाका इन्होंने किया है। और देखा जाए तो अभी भी आप देखेंगे रेलवे वगैरह के स्टॉक हमें तेजी में देखने को मिल रहे हैं। IRFC वगैरह अपने लाइफ टाइम है, फिर दोस्तों करंटली आज अगर देखोगे तो अपने लाइफ टाइम हाई को हमें ब्रेक करते हुए नजर आए। और देखा जाए सोमवार को रेलवे सेक्टर की लिस्टेड कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। वजह है 25,000 न्यू जनरल पैसेंजर कोच एंड 1,000 अतिरिक्त कोच बनाने के प्लान का सामने आना। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 50 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान किया है। इसके अलावा आम बजट में भी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान को लेकर रेलवे भी टाइम इच्छाएं जता रहा है। रेलवे की इच्छा है तो अगर ये पूरी होती है तो इनमें आगे भी हमें बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। इन्हीं कारणों की वजह से रेलवे की शेयर भी ताबड़तोड़ रैली दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। देखिए प्रॉपर्टी मार्ट सिक्योरिटीज की यहाँ पे रिसर्च हेड अविनाश गोरख सर का कहना है कि 2023 में रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि 23 के अंदर कहा था, जो यहाँ पे निकल चुका है, एंड कहा था कि अगले 5 सालों में 3000 नई ट्रेन लाई जाएगी। इसमें आम बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, उम्मीदें हैं इस बजट से। तो इसको लेकर बड़ी उम्मीद है, अगर ये सारी चीजें सही से निकलती, बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऐलान होता है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती है, तो उसी दिन देखना ये शेयर आपको ऑलराउंड 20% के सर्किल में भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि भाई देखो भाग रहे हैं, मानता हूँ मैं, एंड पिछला लंबा समय तक इन्होंने कंसोलिडेट भी किया, ऐसा नहीं कि भागते रहते हैं फिर गिर जाते हैं, अपने प्राइस पे टिकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मान के चलो अभी के टाइम आपका आरबीएल 500 आ गया ना,
कि टिकेगा भाई, यहाँ पे ये गिरेगा नहीं, यहाँ पे गिरेगा बट वापस भी उठेगा, ऐसा नहीं कि पूरा ही गिर जाएगा। अगर 70% का बाउंस आता है तो भाई स्टॉक हमें कम से कम यहाँ पे अगर 20% भी गिरता तो यहाँ पे कम से कम 50% से साथ टिका ना यहाँ पे, एंड 20% तो गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी, जिन लोगों ने पैसा लग के यहाँ पे अपना बनाया तो वो तो बेचे। देखो अभी टाइम टोटली मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ, IRFC के बारे में बताऊँ तो IRFC का इंपोर्टेंट सपोर्ट आप अभी के टाइम 100 अराउंड 190 का क्रिएट कर लो, इसके ऊपर जाता है अराउंड जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे 220 रुपए के रहेंगे, दूसरा टारगेट 250 का रह सकता है। ये टारगेट आरएनएल की बात करें जो आपका लगभग 500 रुपए का टारगेट था वो हो चुका है, एंड यहाँ पे इसके बाद 520 का था वो हो चुका है। अब जो टारगेट वो 600 का रह सकता है, क्योंकि जल्दी ये भी अचीव होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर और कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता है, बजट में कुछ अच्छा मिलता है तो फिर से यहाँ पे स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ इरकॉन की बात करूँ मैं तो इरकॉन का भी सेम यही हाल है। इरकॉन भी देखो अभी के टाइम आपको मोमेंटम में नजर आ रहा है, आज भी 6% की यहाँ पे बड़े रैली के साथ स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग। देखिए टाटा भी के टाइम देखिए इरकॉन का 77 का RSI आ चुका है, एंड 70 के ऊपर आ चुका है, तो RSI डेफिनेटली इसका भी हमें 80+ देखने को मिलेगा। एंड रिटेस्टमेंट के नहीं हुआ तो रिटेस्टमेंट हो सकता है, रिटेस्ट होकर अगेन धमाका कर सकता है। पिछली बार का अगर ब्रेकआउट देखें तो कोई रिटेस्टमेंट वगैरह नहीं था, टोटल स्टॉक ने 4 क्रिएट किए, इसके बाद भागता गया है, फिर यहाँ पे कंसल्टेशन तो मूवमेंट बन रहा है इजीली। अगर स्टॉक की बात करें कहाँ तक निकल सकता है तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि स्टॉक कहाँ तक निकलेगा तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले भी मैंने यहाँ पे पैटर्न बना रखा है यहाँ पे स्टॉक का। देखिए चार्ट का सिंक है, यहाँ से तेजी है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से तेजी बन रही है तो यहाँ जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए अगर इस लेवल पे आता तो टारगेट कितने रह सकते हैं, ऑलराउंड यहाँ पे 400 रुपए के तक के टारगेट बन सकते हैं बजट तक, अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ तो, वरना यहाँ पे स्टॉक हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। तो कोई भी सेल बाय के रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर आप एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, आप अपने खुद के दिमाग से अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नए अपडेट्स आपको